हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। ये घटना चक्र की जो सीरीज है हिस्ट्री सब्जेक्ट की, इसमें आज हम जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये एक क्लास में उम्मीद है हो जाएगी। सो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। ये क्लास खासकर यूपी पीसीएस, बीपीएससी और जो भी अदर स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम देने वाले हैं आप, या आईएएस के भी एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और हम आपके लिए ऐसे यूज़फुल क्लासेस लाते रहेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं? तो इसमें देखिए सही हो जाएगा ऋषभदेव। ये पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित कथनों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो पार्श्वनाथ जो थे ये वाराणसी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ तीर्थंकर दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रतिमा क्या है, लक्षण क्या है? तो देखिए ऑप्शन में है आदिनाथ। आदिनाथ का हो जाएगा वृषभ। दूसरा है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का हो जाएगा जल कलश। पार्श्वनाथ इनका हो जाएगा सर्प। और संभवनाथ, संभवनाथ का हो जाएगा अश्व। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ तीर्थंकर दिया हुआ है और उनके सामने संज्ञान दिया हुआ है कि किससे क्या संबंधित है। तो पार्श्वनाथ ये हो जाएगा, इनसे हो जाएगा सर्प। आदिनाथ, आदिनाथ का हो जाएगा वृषभ। और महावीर, महावीर का हो जाएगा सिंह। और शांतिनाथ का हो जाएगा हिरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऋषभनाथ, उनसे देखिए निर्वाण स्थल एक तरफ दिया हुआ है, तो ऋषभनाथ का अष्टापद। अगला है वासुपूज्य, सम्मेद शिखर, नेमिनाथ, उज्जयंत, महावीर, पावापुरी। तो इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पशुपूज का सम्मेद शिखर नहीं है। पशुपूज जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे और इनका जो निर्वाण स्थल है वो चंपापुर है। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ स्थल दिया हुआ है और सामने संबंधित तीर्थंकर। श्रावस्ती, श्रावस्ती किससे संबंधित हो जाएगा? तो श्रावस्ती संबंधित हो जाएगा संभवनाथ से। काकंदी, काकंदी संबंधित हो जाएगा सुविधिनाथ से। अयोध्या संबंधित हो जाएगा ऋषभनाथ से। और पभोसा जो है ये संबंधित हो जाएगा पद्म प्रभु से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार करना है। आपको बताना है, आपको इनको कालानुक्रम में लगाना है, सही क्रम में लगाना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, अभिनंदन, मनु सुब्रत नाथ, विमल नाथ और पद्म प्रभु। आपको इनको सीक्वेंस से लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें देखिए अभिनंदन नाथ, उसके बाद आ जाएंगे पद्म प्रभु, फिर आ जाएंगे विमल नाथ और लास्ट में आ जाएंगे मणि सुब्रत नाथ। तो 1, 4 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। अगला क्वेश्चन है, कुंडलपुर जन्म स्थान है, ये महावीर का जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? इनको मोक्ष हुआ था, जो मिला था वो पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? पहला है कि वे 24वें और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है उन्हें, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है, उनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ये भी सही हो जाएगा। और सी है, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्या है,
उन्हें 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में देह त्यागा था। ये सही हो जाएगा। इसमें सही है कि उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, तो ये ऑप्शन गलत है, तो आपको गलत बताना है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो ये जैन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो अंतिम महावीर थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था, तो इसमें देखिए ऑप्शन में चंद्र प्रभु, नेमी और संभव नाथ मुनि जो है ये जैन तीर्थंकर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। प्रभासगिरी जो है ये जैनों का तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो वहां पे कैवल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे ऋजुपालिका नदी है, ये सही हो जाएगा। इसी के तट पर उन्होंने तपस्या की थी और वहीं पे उनको कैवल या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। ये त्रिरत्न जो है ये जैन धर्म में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, ये किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, तो देखिए इसमें थोड़ा डाउट है क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म भी दिया हुआ है और जैन दर्शन, ये दोनों, और दोनों में त्रिरत्न की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये जैन धर्म ने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत जो है ये जैन धर्म का है। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं, तो ऑप्शन में देखिए अनेकांतवाद, शून्यवाद, सर्वस्तिवाद और स्यादवाद। तो अभी आपने देखा स्यादवाद तो है ये, इसमें अनेकांतवाद भी है, ये दोनों सही है। ऑप्शन ए 1 और 4 स्यादवाद और अनेकांतवाद ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है किसका, तो ये जैन मत का है। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के संबंध में कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सा सही है। पहला है कि जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और स्यादवाद। अगला है सेकंड ऑप्शन है, अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह अस्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, ये दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, तो इसमें जैन धर्म सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो इनका आधारभूत बिंदु अहिंसा है। अगला क्वेश्चन है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था, यापनीय जो है ये जैन धर्म का संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय ये जैन मत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ, तो ऑप्शन में देखिए 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व, तो इसमें 14 पूर्व जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए, तो ये इसमें हो जाएगा सही अर्धमगधी में, क्योंकि जो प्रारंभिक जैन साहित्य थे वो अर्धमगधी में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो ये हो जाएगा सम्मेद शिखर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो इसमें सही हो जाएगा थेरी गाथा, ये आरंभिक साहित्य जैन साहित्य का भाग नहीं है। बाकी जो ऑप्शन में है जैसे सूत्र, कृताग,
अचारांग सूत्र और बृहत कल्प सूत्र ये आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। थेरी गाथा जो है ये बौद्ध साहित्य है। अगला क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो इसमें सही हो जाएगा स्थूलवत। अगला क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम शिष्य, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य, तो इसमें सही हो जाएगा जमाली। अगला क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो इसमें सही हो जाएगा जमाली। अगला क्वेश्चन है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया, तो अभी हमने आपको बताया ये पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य से संबंधित कथनों को बताना आपको कौन सा सही है। पहला कथन है, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं, और दूसरा कथन है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि वल्लभी में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही और दूसरा गलत, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, और दूसरा है, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, तो इसमें पहला गलत है क्योंकि वो उनकी पुत्री नहीं बहन थी, और दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, तो इसमें सी ऑप्शन सही जाएगा, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। पहला है कि स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। दूसरा है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए, तो ये गलत है क्योंकि वो स्थूलभद्र थे और दक्षिण भारत में बाहुभद्र थे जो प्रचार किए थे। ऑप्शन सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खालवेल का समर्थन प्राप्त था, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, ये भी गलत है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, खारवेल ने उनका समर्थन दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। पहला है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, तो ये भी सही, इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अगला है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, तो ये जैन दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, तो ये आजीविकों का सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, तो इसमें सही हो जाएगा आजीवक। अगला क्वेश्चन है, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं, शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं में भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं। ये बताना है किससे संबंधित है, ये जैन परंपरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन, एक तरफ आचार्य दिया हुआ है, दूसरे तरफ उनके सिद्धांत। पहला ऑप्शन है लकुलिश, ये सही हो जाएंगे इनका पाशुपत। दूसरा है नागार्जुन, इनका सही हो जाएगा शून्यवाद।
तीसरा है भद्रबाहु, ये जैन से हो जाएंगे, और गोसाल जो है ये आजीवक। अगला क्वेश्चन है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये सही हो जाएगा आजीवकों ने। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, दोनों की जो कौशाम्बी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कौन बताना है कौन सा कथन सही है नहीं है। तो पहला है कि श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें यही ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन जो है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है। दूसरा है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए, ये भी सही है। तीसरा है लास्ट वाला जो है होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित, ये भी सही है। इसमें जो ये श्रवणबेलगोला ये गलत हो जाएगी, ये महावीर का नहीं है। अगला क्वेश्चन है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो इसको स्थापित करवाया था चामुंडराय ने। अगला क्वेश्चन है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये क्लास कंप्लीट होती है और आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। ये क्लास आप लोगों को काफ़ी यूजफुल होने वाला है और इससे आप लोगों को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आप लोग इस क्लास को देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।